नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में दुर्गति करवाने के बाद, माटी पिटवाने के बाद, जहां कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं कर पाई थी, किसी एक नेता पर मुहर नहीं लगा पाई थी, वही कांग्रेस अब नेता प्रतिपक्ष का चयन करने जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होने के लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस किस तरीके से घाटे में जाती जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस किस तरीके से अपनी माटी पलित करवा रही है, यह उसका एक नमूना है। लेकिन अब कांग्रेस ने वापसी की ठान ली है, कमबैक करने का इरादा अब बना लिया और सबसे पहले शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष से की जाने वाली है। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो ठीक उससे पहले कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चयन करने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष पर मुहर लगाने जा रही है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर कांग्रेस एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जता दे, हुड्डा को यह जिम्मेवारी सौंप दे, जो कि शैलजा के लिए, जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकती है। तो वही दूसरी तरफ हुड्डा को फिर से चौधर मिलना, हुड्डा के हाथों में फिर से कमान आना एक संकेत होगा कि आगे भी कांग्रेस के अंदर हुड्डा की चौधर रहने वाली है, सब नेताओं पर हुड्डा का डंडा चलने वाला है। तो ऐसे में अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तमाम नेता सक्रिय हो चुके हैं। वैसे तो ये नेता लगातार पिछले लंबे समय से, जब से नेता प्रतिपक्ष नहीं बना तभी से सक्रिय हैं और हर कोई चाहता है कि उन्हीं से संबंधित नेता प्रतिपक्ष हो या फिर उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसमें कुमारी शैलजा भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनके किसी समर्थक को मौका मिले नेता प्रतिपक्ष बनने का। तो वही दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अड़ंगा लगाए हुए हैं कि या तो उनको यह जिम्मेवारी फिर से दी जाए, अन्यथा उनके खेमे से ही किसी नेता को यह जिम्मेवारी मिले। तो आपको बता दें कि लगभग ये चर्चाएं हकीकत में बदलने जा रही हैं कि हुड्डा एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। अब इसके पीछे भी कई बड़ी वजह है, वो वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह कि हुड्डा एकमात्र हरियाणा कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 हलकों में अपना जनाधार रखते हैं, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। हर हलके के अंदर, हर विधानसभा सीट पर उनके पास अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता हैं। और वही दूसरी तरफ बात की जाए हुड्डा के विरोधी खेमे की, तो उनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं जो पूरे हरियाणा स्तर के ऊपर अपनी पकड़ रखता हो, जो हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखता हो। तो यह सबसे पहला प्लस पॉइंट जो हुड्डा के पास है। तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा के पास अनुभव भी है। हुड्डा पिछले लंबे अरसे से नेता प्रतिपक्ष बनते आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की कमान संभाल रहे हैं, यानी कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस को लीड करने का काम शुरुआत से ही हुड्डा कर रहे हैं। तो यह दूसरा प्लस पॉइंट हुड्डा के लिए होगा कि उनके पास अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अनुभव है और इस वजह से भी उन पर मुहर लग सकती है। तो वही तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यह है कि हुड्डा के पास इस बार के 37 जीते हुए विधायकों में से 30 से 31 विधायकों का समर्थन है। वो 30 से 31 विधायक हुड्डा को समर्थन दे रहे हैं, हुड्डा के नाम पर मुहर लगा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होने चाहिए। यह सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते हाईकमान एक बार फिर हुड्डा को यह कमान सौंप सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हुड्डा यहां पर भी एक प्लान बी लेकर चल रहे हैं। अगर किसी भी कारण से, अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनको यह कमान नहीं दी जाती, तो उस सूरत में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। और अपने प्लान बी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही खेमे से, अपने ही समर्थित और खास विधायकों में से किसी एक चेहरे को आगे कर देंगे और उसको नेता प्रतिपक्ष बनवाने का काम करेंगे। यह भी रणनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर चल रहे हैं। और यही खास वजह है, यही मुख्य बात है, यही विशेष केंद्र बिंदु है कि हुड्डा एक बार फिर
चौधर में आ सकते हैं। हुड्डा को एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में चौधर मिल सकती है, वो फिर से कांग्रेस के मुखिया बन सकते हैं। हालांकि हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष बनना या फिर हुड्डा के पक्ष में हवा चलना, उनको लेकर चर्चाएं चलना कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, हुड्डा विरोधी खेमे के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और वास्तव में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह डूमरखा और कुमारी सैलजा के लिए यह किसी बड़े झटके से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि तमाम नेता जो पिछले लंबे समय से लगातार हुड्डा को साइड लाइन करने के काम में जुटे हुए हैं, लगातार हाईकमान पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि हुड्डा और हुड्डा खेमे को साइड कर दिया जाए, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, उनको ठिकाने लगा दिया जाए। और लगातार हुड्डा और हुड्डा खेमे को ही लगातार तीसरी बार जो हार मिली हरियाणा विधानसभा चुनाव में, उसका जिम्मेदार विरोधी खेमे के द्वारा ठहराया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हुड्डा फिर से कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये उस विरोधी खेमे के लिए भी एक घाटे का सौदा साबित होगा, एक बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जो चर्चाएं अब लगातार चल रही हैं, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चयनित कर लेगी और ज्यादातर संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हुड्डा जिसे चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में बनने जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में ही हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र से पहले चयनित कर लेगी, बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कांग्रेस हाईकमान मुहर लगा देगा, और क्या वो मुहर हुड्डा पर लगने वाली है? इन तमाम सवालों को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।